गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जीवन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो डायरेक्ट मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट स्टार्ट किया था, आज पार्ट 3 मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए पढ़ते हैं। किसी किले में 1200 सैनिक के लिए 8 दिनों का खाद्य सामग्री है। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसे मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से जाने वाले सैनिक और बचे हुए सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों तक प्राप्त होगा। ये हम फिगर ड्रॉ करते हैं। बोलता है 1200 सैनिक 60 दिनों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध है, लेकिन 1200 सैनिक पूरा 60 दिन तक नहीं रहता है। ठीक है, 15 दिन तक 1200 सैनिक खाद्य सामग्री का उपभोग कर लेता है और 1200 सैनिक 60 में हम 15 घटाएंगे तो हमारा आएगा 45। क्योंकि दोस्तों ये जो 1200 सैनिक है 15 दिन तक तो खाद्य सामग्री खा चुका है और 1200 सैनिक अब कितना दिन तक खाएगा, 45 दिन तक। और कितना सैनिक चले गए हैं दोस्तों, 1200 माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ होगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 6 12, यानी कि हमारा जो आंसर है 9 6 54। यानी कि जो हमारा 1000 सैनिक बचे हैं वो 54 दिन तक खाद्य सामग्री का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। बोलता है दोस्तों किसी बैरक में 110 सिपाहियों का खाना उपलब्ध है 40 दिन का, लेकिन 10 दिन के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं, यानी कि संख्या में वृद्धि हो रही है। आइए फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक 110 सिपाही हमारा 10 दिन तक तो खाना यानी कि खा चुका है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि 110 सिपाही कितने दिन तक खाना खाएंगे। 10 दिन तक तो 40 दिनों में 10 दिन तक तो खा चुके हैं और हम 40 में 10 घटाएंगे तो कितना दिन बचा, 30। ठीक है, 40 सिपाही और आ जाते हैं, यानी कि 110 तो पहले था, उसमें हम 40 जोड़ देते हैं तो 150 आ जाएगा। यहाँ से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 6 30, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा जो आंसर है 22 दिन। ठीक है, यानी कि जो 150 सैनिक जो हमारे उपलब्ध हैं बैरक में, वो हमारा 22 दिन तक खाना को खा सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन है। 10 दिनों के बाद 1300 और लोग वहां आ जाते हैं, जिसके कारण राशन 24 दिन तक चलता है। तो शुरू में कैंप में कितने लोग थे। ठीक है, आइए देखते हैं, फिगर बनाते हैं। बोलता है एक्स सैनिक हमें शुरुआत का नहीं मालूम है, यानी कि हम एक्स मान लेंगे। एक्स हमारा 10 दिन तक खाना खा चुका है और एक्स इंटू 10 दिन तक तो खा चुका है और खाना है हमारा 42 दिन तक। ठीक है, तो 42 में हम 10 घटाएंगे तो यहाँ
32 आएगा। ठीक है, यहाँ x सैनिक है और बोलता है 1300 सैनिक और आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं 1300 सैनिक और आ गए हैं, यानी कि x प्लस 1300। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 32 x प्लस 1300 कितना दिन तक खाना चलेगा हमारा? 24 दिन तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 दिन तक हमारा दिया है कि एक्स्ट्रा 13 जन आ जाते, 1300 लोग जो आ जाते हैं वो हमारा 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। ठीक है, 8 × 24, 8 × 4 = 32। ठीक है, यानी कि हमारा 4x 3 हमारा ये गुना कर देंगे 3x प्लस 13 × 39, यानी कि यहाँ हमारा, ठीक है, ये x इधर आएगा तो हमारा x हो जाएगा, यानी कि 3900 सैनिक हमारे शुरुआत में था। ठीक है, यानी कि कैंप में जो हमारा जो सैनिकों का संख्या था शुरुआत में वो है हमारा 3900। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी किले में 760 लोगों के लिए 22 दिन का भोजन है। 2 दिन के बाद कुछ और लोग आ जाते हैं जिसके कारण भोजन 19 दिनों तक चलता है। बताएं किले में कितने अतिरिक्त लोग आए। ठीक है, आइए इसे समझते हैं फिगर के द्वारा। फिगर बनाते हैं। 760 लोग 2 दिन तक खाना खा चुके हैं। ठीक है, अब 760 लोग 22 दिन तक खा सकते थे, लेकिन 2 दिन उन्होंने खा चुका है तो अब 20 दिन ही खाएंगे। ठीक है, कि 760 प्लस कुछ और लोग, यानी कि और लोगों को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 760 × 20, 760 प्लस x 19 दिन तक खाएंगे। 19 चौके यानी कि 40, 4 × 8 यानी कि 800। ये 760 इधर जाएगा प्लस x। ठीक है, 760 इधर आएगा 0, 6 × 4 = 10, 60, यानी कि x = 40, यानी कि हमारा अतिरिक्त जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 40 है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 6 दिन के बाद 4 अन्य व्यक्ति काम पर आ जाते हैं। शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं। बोलता है 12 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन करते हैं। ठीक है, यानी कि 12 व्यक्ति 6 दिन तक काम कर लिए हैं। अब 12 व्यक्ति अगर कंटिन्यू काम करता तो 18 दिन करता। 6 दिन के बाद 4 और अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 था, अब व्यक्तियों की संख्या हो गया 16। ठीक है, और जो 12 व्यक्ति कंटिन्यू काम करता तो 18 दिन तक काम करता, लेकिन जो अभी दिन, क्योंकि 6 दिन के बाद 4 अन्य व्यक्ति आ गए हैं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि दिन की संख्या कम होगी। ठीक है, यानी कि 18 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ 12 होगा। ठीक है, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12। ठीक है, यानी कि हमारा 3 × 3 = 9, यानी कि हमारा 9 दिन लगेंगे शेष काम को पूरा होने में। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहने के लिए धन्यवाद।